श्रावण मास महात्म्य छठा अध्याय। सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीनों के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म्य श्रेष्ठ है। पार्वती के सहित मेरे इस सोम नाम का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा क्या? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के राजा सोम है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें। मैं सोम का व्रत करूंगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न हो। चारों सोमवारों के दिन सुबह ऐसा संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबक मंत्र से अर्चन करें। कहे कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र, नीलकंठ, शिव, भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का जो अर्चन करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करे। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करे। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वो फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। तन, मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करे। धन शठता को छोड़ स्वशक्त्यानुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंगतो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करे। घट को सफेद वस्त्र से ढके। घड़े के ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखे। श्रुति, स्मृति और
पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करे। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध दे। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करे। अपने ग्रहसूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करे। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करे। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दे। यव ब्रीहितल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से, त्रयंबक मंत्र से, बिल्वी पत्र का या षडक्षर मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करे। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दे। रमणीय 11 ब्राह्मण को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश घड़ा बांस के पात्र सहित दे। पूजा करे। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे। प्रार्थना करे कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वो जो कुछ चाहता है वो सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है।